अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल हमीद। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमुन नबिय्यीन। निहाती मोहतरम व मुकर्रम व मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन व हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। मैं हर जुम्मे के मौके पर अक्सर व बेशतर अपनी टूटी फूटी गुज़ारिशात आपकी खिदमत में पेश करता रहता हूँ। आज की तकरीब में बड़े लोगों ने आना है, आला किस्म के स्पीकर और नात खान तशरीफ़ ला रहे हैं। मैं भी हाज़िर हूँ तो मुझे कहा गया कुछ बयान करो। यूँ तो मैं बयान करने के काबिल नहीं हूँ, लेकिन जैसा कि हमजा हसन साहब ने पहले फरमाया, ज़िक्रुल अंबिया इबादतुन व ज़िक्रुस सालिहीन कफ़ारतु सय्यात। नबियों का जिक्र करो तो ये अल्लाह की इबादत होती है, और अल्लाह के नेक बंदू का जिक्र करो तो गुनाह मिटते हैं, गुनाह ख़त्म होते हैं। इस नेक महफिल में हाज़िरी के लिए मैं भी हाज़िर हुआ हूँ। अल्लाह ताला मेरी चंद गुज़ारिशात को कबूल व मंजूर फरमा ले। अस्सहाबतु कुल्लुहुम उदूलुन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सहाबा सारे के सारे आदिल हैं, मुझ पर कोई झूठ नहीं बोलता। लेकिन ये बात याद रहे, फतह मक्का से पहले पहले और फतह मक्का के बाद जो लोग मुसलमान हुए हैं उनके दर्जों में बड़ा फ़र्क है। और हर अक्ल वाला ये समझता है कि जिस वक़्त मक्का मुकरमा में अल्लाह का नाम लेना दुश्वार था, मुश्किल था, और कलमा तैयबा पढ़ना, इसके बदले में अपनी जान को ज़िबा कराना था। उन हालात में जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को कबूल करके मुसलमान हुए और फिर उन्होंने सख्तियाँ, तकलीफ़ें, दुख बर्दाश्त किए और इस्लाम पर साबित कदम रहे, वो लोग, और फतह मक्का के बाद जब हालात बेहतर हो चुके थे, इस्लाम का गलबा हो गया था, इस्लाम की हुकूमत हो गई थी, जो लोग मुसलमान हुए हैं उनके दर्जे में फ़र्क तो होना चाहिए। हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 39वें मुसलमान हैं, 39 इनका नंबर आता है। शिकार करके आ रहे हैं, जब काबतुल्लाह के करीब से गुजर रहे थे तो किसी ने कहा, हमजा तेरी जवानी का क्या फ़ायदा, तेरी बहादुरी के डंके बज रहे हैं, उनका क्या फ़ायदा, बड़े शिकारी हो, बड़े बहादुर हो, लेकिन इसका क्या फ़ायदा। कहा क्यों ऐसा कहते हो?
कहने लगे इसलिए कहते हैं कि तेरे भतीजे को आप अबू जेल ने आज बड़ी सख्ती की है, बहुत सख्ती की है, बहुत सख्ती की है, अगर तुम देखते तो बर्दाश्त नहीं कर सकते। कहा सख्ती की है? कहा हाँ। वहीं से वापस चले गए। अबू जेल दीवारे काबा के साथ लेकर बैठा हुआ था और इन्होंने जाते ही अपनी वो कमान जिसके साथ तीरों से शिकार किया करते थे वो उसके मारना शुरू की और इतना मारा तो उसका खून बहने लगा सर से। लोगों ने छिड़ाया, वापस आए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये सारा वाक़या बयान किया और अर्ज की, प्यारे भतीजे मैं तेरा बदला ले आया हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, चाचा मुझे इसका क्या फायदा, मुझे इसका क्या फायदा? भतीजा क्यों, क्या फायदा चाहते हो? फायदा ये चाहता हूं कि आप कलमा तैयबा पढ़े, आप मुसलमान हो जाए। हजरत अमीर हमजा ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पढ़ाने पर पढ़ा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और मुसलमान हो गए। दारे अरकम में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाजें पढ़ाया करते थे और मुसलमानों की जो तादाद बताई है वो थोड़ी तादाद थी। और अब हजरत अमीर हमजा भी चाहते थे कि मक्का काबातुल्लाह में जाकर नमाजें पढ़े। खुदा के करना ऐसा हुआ। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का आपने बारहा सुना है, वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़त्म करने के लिए, मारने के लिए आ रहे थे तो रास्ते में एक सहाबी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम वो मिल गए। उन्होंने देखा कि उमर के इरादे अच्छे नहीं, उमर के तेवर बदले हुए हैं, उमर गुस्से में है, तलवार म्यान से कवर से निकालकर कंधे पर रखी हुई है। पूछा उमर कहाँ जा रहे हो? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पाक लिया और कहा उन्हें ख़त्म करने के लिए जा रहे हो। क्यों? इसलिए कि उन्हें इस्लाम का नाम लिया है और मुसलमान उस तरफ जा रहे हैं, इस्लाम को ख़त्म करना चाहते हो। सहाबी ने पूछा कहा पहले घर की तो खबर लो, पहले घर की तो खबर लो। तुम्हारी बहन मुसलमान हो चुकी, तुम्हारा बहनोई मुसलमान हो चुका, पहले इनकी सीट से बात पुरुष करो और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जानो। और गुस्से में हो गए, बहन के घर गए, दरवाजा खटखटाया, अंदर अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम उन्हें कुरान पाक पढ़ा रहे थे। दीवार के पाट से, दरवाजे के पाटों से थोड़ी थोड़ी आवाज सुन रहे थे और कुरान पाक का कुछ हिस्सा इनके कानों तक पहुंच ही गया। न किया, दरवाजा खुला, अंदर गए, वो सहाबिया रसूल तो छुप गए कहीं, बहन और भाई सामने थे और जाते ही कहने लगे मैंने सुना है कि तुमने दीन अपने आबाओ अजदाद के दीन को छोड़ दिया। कहा हाँ छोड़ दिया। मुसलमान हो गए हो? हाँ मुसलमान हो गए। बहनाई को पकड़ा और मारना शुरू कर दिया। बहन ने छिड़ाने की कोशिश की, बहन पर भी सख्ती की और जब बहन का खून बहने लगा तो कहने लगी उमर सुन, जिस माँ का दूध तूने पिया है उसी का दूध मैंने भी पिया हुआ है। जो तेरा बाप है वही मेरा बाप भी है। हम मुसलमान हो चुके हैं, हमने कलमा तैयबा पढ़ लिया है और हम रसूलुल्लाह के गुलाम हो गए। तो इससे जो कुछ हो सकता है कर ले, हम वापस नहीं आते। जब जिस बहन का ये आवाज सुना, बहन की ये गुफ्तगू सुनी, जो बहन उनके सामने सर न उठाती थी, आज वो शेरनी की तरह गरज कर बोल रही है। तो कहने लगे अच्छा नहीं छोड़ते, मुझे भी वो सुनाओ जो अंदर पढ़ रहे थे, मुझे भी वो सुनाओ जो अंदर पढ़ रहे थे। जब ये कहा
तो पर्दे से सहाबिया रसूल जो इनके उस्ताद थे वो निकल आए, बहन और भाई के, बहनोई के। उन्हें कहा, उमर तुझे मुबारक हो, तू मुसलमान होने के करीब हो गया है। कल ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई थी, ऐ अल्लाह 2 उम्र में से एक को इस्लाम की तौफीक अता फरमा। और मेरा ख्याल है तेरे हक में अल्लाह ने उस दुआ को कबूल कर लिया। हज़रत उमर कुरान पाक सुनने की ख्वाहिश करते हैं। बहन और बहनोई ने कहा, नहीं नहीं, तू पलीद है, तू नजिस है, तू नापाक है। गुस्ल करेगा और वुजू करेगा तो कुरान पाक को हाथ लगाएगा जो औराक हमारे पास है और पढ़ेगा, तुझे सुनाएंगे। सब कुछ दिया। जब कुरान पाक को सुना, वो सहाबिया रसूल कुरान पाक पढ़ रहे थे, हज़रत उमर का दिल आहिस्ता आहिस्ता पिघलने लगा, आहिस्ता आहिस्ता पिघलने लगा। और भट्टी में जैसे कोई चीज़ सोना या कोई चीज़ गलती है, ऐसे दिल गलने लगा, पिघलने लगा। आंखों से आंसू शुरू हो गए। कहने लगे, मुझे भी रसूलुल्लाह तक ले चल। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर चले। जो दारे अरकम में चौकीदार था, दरवाजे पर था, उसने देखा उमर गुस्से से आ रहा है, तलवार बरहना है, नंगी तलवार है और आ रहा है। उसने कहा, अंदर जाकर उमर आ रहा है लेकिन हालात अच्छे नहीं हैं। हज़रत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बिफर गए और कहने लगे, फिक्र ना करो, अगर उमर अच्छे इरादे से आया तो बहुत अच्छा, वगरना उमर की तलवार से उसका सर को काटूंगा। ये बहादुरी थी, ये जोरत थी हज़रत सैयदना अमीर हमजा की। जब हज़रत उमर आए तो वो मौम हो चुके थे, वो घाल चुके थे, अंदर से उनका दिल पिघल गया था। रसूलुल्लाह के कदमों में पड़ गए और कहने लगे, या रसूल अल्लाह, बड़ी मुखालफत की है लेकिन आप सच्चे, आपका रब सच्चा और मुझे भी कलमा पड़ा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें भी पढ़ाया, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अजान होती है, सफ़े बना लो। पूछा, क्या होगा? हुक्म हुआ नमाज पढ़ने के लिए, अल्लाह की इबादत करेंगे। हज़रत उमर ने कहा, काफिर झूठे होकर वो काबा के सामने अपने बुतों की पूजा करें और हम सच्चे होकर यहाँ नमाजें पढ़े। उठो, आज उमर मुसलमान हो गया है, हमजा मुसलमान हो गया है, चलते हैं और जाकर काबातुल्लाह में नमाज अदा करते। अब ये 40 का आदत था, 40 बंदे थे। एक तरफ हज़रत अमीर हमजा है, एक तरफ हज़रत फारूक आज़म है और दरमियान में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये काफिला काबातुल्लाह में पहुंच गया और जमात के साथ पहली मर्तबा काबातुल्लाह में अल्लाह की इबादत होती है, नमाज होती है। अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हर मैदान के शाहसवार थे, जर्री थे, कवि थे, आप परहेजगार भी थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा होने के साथ साथ आपके दूध श्री के भाई भी थे, दूध श्री के भाई भी थे आपके। वाक़या ओद होता, वाक़या बदर में आपने बहादुरी के जोर दिखाए और कई काफिरों को वास्ते जहन्नम किया। वाक़या ओद में भी मुसलमान पहले गालिब थे, मुसलमानों ने फतह कर ली थी वो जंग, लेकिन उन सहाबा से गलती हुई जो एक छोटी पहाड़ी पर, जो हज़रत उमर, जो हज़रत अमीर हमजा के मज़ार के साथ छोटी पहाड़ी है, उस पर खड़े थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको फरमाया था, हमें फतह हो, शिकस्त हो, हर सूरत में तुमने उस जगह को नहीं छोड़ना। 50 बंदे थे, लेकिन जिस वक्त मुसलमानों को फतह हो रही थी, उन्हें समझा फतह हो गई है और उस जगह को छोड़कर हज़रत मुसअब बिन उमैर जो पहले कारी मदीना थे, सबसे पहले मदीने में आकर उन्होंने इस्लाम की तबलीग शुरू की थी। उन्हें बथेर मना किया, बहुत मना किया,
लेकिन वो बात ना आए, ज़्यादातर लोग चले गए और 10 लोग बाकी रह गए। बस हज़रत खालिद उस वक्त मुसलमान नहीं थे, ये बैक से आए और इनने हमले किया, मुसलमानों को परेशानी हुई। और उसी में हज़रत सैयदना अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ताक कर चोरी से नेज़ा मारा गया और आप शहीद हुए। खाली शहीद ही नहीं हुए, फिर वो लोग टूट पड़े जिसका कोई बदर में शहीद हो, बदर में वासले जहन्नम हुआ था, वो सारे आए, आपके बदन को काटा, आपका मुसला बना दिया, आपकी आंखें निकाली, आपके कान काटे, आपकी नाक काटी और आपके सीने को चाक करके दरमियान से दिल निकाल कर उसको चिबाया गया, उसको चिबाया गया। और इन चीज़ों का जो मैंने बयान की है, हार बनाकर हिंदा ने अपने गले में डाल लिया और फिर रही थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दोबारा मुसलमान जमा हुए और मुसलमानों को फतह हुई तो फरमाया, जाओ देखो मेरा अमीर हमजा कहाँ। जब तलाश कर रहे थे कौन मिला जिस बंदे को भेजा था, हज़रत अली को भेजा। वो वापस आए तो उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह हमजा शहीद हो गए, लेकिन उनकी बॉडी देखने के काबिल नहीं। लोगों ने उन पर बड़ा जुल्म किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्र करके पहुंचे, उनकी बॉडी को देखा और आपकी आंखों से आंसू जारी हो रहे थे। आप फरमाते रहे थे, अंत असद मिन उसूदिल्लाह, तू अल्लाह के शेरों से एक शेर है। इतने में हज़रत जिब्रील अमीन हाजिर होते हैं और अर्ज़ करते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका चचा अमीर हमजा इस वक्त जन्नत की बहारें ले रहे, जन्नत में उड़ रहे हैं, जन्नत में खुश खुर्रम है और अल्लाह ने उनके लिए बड़े आला किस्म के महल तैयार फरमाए। अभी ये बात हो रही थी, सहाबा जमा थे, हज़रत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हमशीरा बहन उनकी हज़रत सफ़िया वो दूर से आ रही थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके भाई को भेजा और कहा, जाकर अम्मी को कहोगे इधर ना आए। उन्हें जाकर अम्मी को कहा, अम्मी जी यहां ही रुक जाए। मां ने एक घूसा मारा उनके सीने पर और जोर से कहा, हट जा मेरे रास्ते से, मुझे पता है मेरा भाई हमजा शहीद हो गया है, उसकी नाश को काट दिया गया है, मुसला बना दिया गया है, तू मुझे रोकता है, मैं देखूंगी और सब्र करूंगी। वापस या रसूल कहने लगे, अम्मी जी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इधर ना हो। बाहर के वो आ गई, देखा और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तसल्ली दी। उन्हें रोने से, चीखें निकालने से जब्त किया, लेकिन आंखों से आंसू जारी रहे थे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन पर हाथ रखा, बहन थी आपकी, बहन थी, उन पर हाथ रखा। फिर वो कफन लेकर आई थी, 2 चादरें थी, उसी हमशीरा को इत्तला मिल चुकी थी, वो कफन लेकर आई थी, उनके पास 2 चादरें थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अब ये नहीं 2 चादरें हमजा को मैं नहीं दूंगा, एक इसके लिए होगी और एक उमैर के लिए होगी, वो भी शहीद थी। चादर हजरत हमजा वो बड़े कद के आदमी थे, चादर का कफन दिया जाता, अगर सर ढांपते पाँव नंगे हो जाते, पाँव ढांपते तो सर नंगा हो जाता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुंह को ढांप दो और कब्र में रखेंगे और जनाजा पढ़ने से पहले पहले इनके पाँव पर घास डाल दो, घास डाल दो। ऐसा किया गया। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो उनके साथ प्यार किया। हजरत अमीर हमजा की पहले नमाज जनाजा पढ़ाई, सब ने पढ़ी। फिर दूसरे एक दफ़ा भी इतने लोगों की नमाज जनाजा हो जाती है, लेकिन औद में हुजूर अलैहिस्सलाम ने एक एक की अलग नमाज जनाजा पढ़ाई है, एक एक की नमाज जनाजा अलग पढ़ाई है और हर जनाजे में हजरत अमीर हमजा मौजूद थे।
वो हर जनाजे में 70 आदमी शहीद थे और 70 मरतबा बल्कि 71 मरतबा हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की यह 70 मरतबा नमाज जनाजा पढ़ी गई है। और फिर कब्रों में शहीद किया गया, कब्रों में दफन किया गया। जो आज जगह जहाँ हम आपका मज़ार उसकी ज़ियारत करते, पहले कब्र यहाँ नहीं थी और ना और सहाबा की जो शहीद हुए यहाँ कब्र थी। पहले उस पहाड़ी के परली तरफ जहाँ से नाला करी गुजरता है, ओद वाला नाला आता गुजरता है, वहाँ कब्रें थी। लेकिन फिर कुछ ज़माने के बाद ने कहा 80 साल, बाद ने कमोबेश कहा वहाँ और पहाड़ पर बहुत बारिश हुई, बहुत बारिश आई, बहुत फ्लड आया और पानी इतना था कि वहाँ से कब्रें बहने का ख़तरा हो गया, करीब तक आ गया। तो उस वक़्त फिर शुहदा की बाडियाँ वहाँ से मुंतकिल की गई इस जगह, और देखा लोगों ने कि जो ज़ख्मी थे उनके ज़ख्मों से अब तक खून बह रहा है, अब तक खून बह रहा है। और हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी उनमें शामिल थे। अल्लाह तबारक व तआला अपने नेक और प्यारे बंदों के सदक़े, अल्लाह ताला सय्यदना अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सदक़े हमारी भी कामिल बख्शिश फरमाए। हमें सहाबा किराम के साथ, अहले बैत अतहार के साथ मोहब्बत और प्यार की तौफ़ीक़ अता फरमाए। उनके कारनामों का बयान करने का, उनके कारनामे बयान करने का मकसद ये होता है अल्लाह ताला हमें भी हौसला अता फरमाए, अल्लाह ताला हमें भी सब्र अता फरमाए और इस्लाम के लिए अगर ज़रूरत हो तो कुर्बानी देने की भी तौफ़ीक़ दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।